सुप्रीम कोर्ट में एलिमनी की डिमांड कर रही एक महिला ने कहा कि पति अमीर है, 12 करोड़ रुपए, एक फ्लैट और एक BMW दिलवा दीजिए। तो कोर्ट ने भी कहा कि आपको अपने लिए खुद कमाना चाहिए। महज 18 महीने की शादी को रद्द करने की मांग पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने इस महिला की डिमांड पर और क्या कुछ कहा है, ये मामला कहां का है और पति पत्नी की शादी में क्या दिक्कत आ गई कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया, पूरी कहानी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दरअसल पति ने पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए शादी को रद्द करने की मांग की थी। लंबी कानूनी लड़ाई चली, इसके बाद ये मामला आखिरकार मंगलवार 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां पत्नी ने भरण पोषण के लिए आवेदन किया था। सुनवाई कर रही बेंच में CJI BR गवई और साथ में जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया मौजूद थे। इसी मामले पर सुनवाई के दौरान महिला ने तर्क दिया कि उसका पति बहुत अमीर है। महिला के पति ने उसे सिजोफ्रेनिया यानी एक तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित बताकर शादी रद्द करने की मांग की है। ऐसे में इस महिला ने बेंच से पूछा, क्या मैं सिजोफ्रेनिया से पीड़ित दिखती हूँ? महिला ने जबकि अपने पति से गुजारा भत्ता की डिमांड की। अब ये डिमांड थी 12 करोड़ रुपए, एक फ्लैट और एक BMW गाड़ी की, जिस पर कोर्ट ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि आप बहुत शिक्षित हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको अपने लिए खुद कमाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने महिला की मांगों पर सख्त सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महिला एक IT प्रोफेशनल है और MBA डिग्री धारक हैं। CJI ने सवालिया लहजे में यह भी कहा कि आप IT प्रोफेशनल हैं, MBA भी किया हुआ है, आपकी डिमांड बेंगलुरु और हैदराबाद में है, फिर आप काम क्यों नहीं करती हैं? वहीं पति की तरफ से केस लड़ रही सीनियर वकील माधवी दीवान ने महिला की इन डिमांड्स को बहुत ज्यादा बताया और इसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि महिला के पास पहले से ही 2 पार्किंग स्पेस वाला एक फ्लैट है और वो इसे कमाई का जरिया बना सकती हैं। BMW की मांग पर पति की वकील माधवी दीवान ने कहा कि वो कार 1 दशक से भी ज्यादा पुरानी थी, ऐसे में उसे पहले ही कबाड़ में डाल दिया गया था। कोर्ट ने भी इस पर साफ कहा, या तो आपको बिना किसी रुकावट के फ्लैट मिलेगा या फिर कुछ नहीं। उन्होंने महिला की डिमांड पर कहा, जब आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही हैं तो आप ये प्रस्ताव मानिए। जबकि महिला ने आगे कोर्ट में यह दावा किया कि उसके पति सिटी बैंक के पूर्व प्रबंधक रहे हैं और अब 2 बिजनेस चलाते हैं। उन्होंने ही महिला को उसकी पिछली नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पति ने उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाई थी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि हम निर्देश देंगे कोई भी पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू ना करे। इसके बाद अदालत ने पति के टैक्स रिटर्न की जांच की, क्योंकि उसके वकीलों ने बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद उसकी आय में गिरावट आई है। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने एक अंतिम प्रस्ताव भी महिला के सामने रखा। मुख्य न्यायाधीश ने महिला से ये कहा कि वो फ्लैट से संतुष्ट रहे और कोई अच्छी नौकरी कर ले। साथ ही कोर्ट ने कहा कि या फिर आप 4 करोड़ को लेकर पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु में अच्छी नौकरी ढूंढ लें। IT केंद्रों में बहुत डिमांड है। इस बीच पति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने कहा कि महिला को भी अपनी आजीविका की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। दीवान ने तर्क दिया कि उसे भी काम करना पड़ता है, हर चीज की मांग ऐसे नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने इस मामले पर अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि अब ये फैसला काफी चर्चा में है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पढ़ी लिखी औरतों को अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कर खुद की कमाई करनी चाहिए, न कि पति के पैसे पर निर्भर रहना चाहिए। इससे पहले मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही कुछ फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि कानून आलस को बढ़ावा नहीं देता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा 125 पत्नी, बच्चों और माता पिता के लिए गुजारा भत्ता देती है। इसका मकसद निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि काबिल लोगों में काम न करने की आदत को बढ़ावा देना। हाईकोर्ट ने कहा था कि एक पढ़ी लिखी पत्नी जिसके पास अच्छी नौकरी का अनुभव है, उसे सिर्फ गुजारा भत्ता लेने के लिए आलसी नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस मामले में अंतरिम गुजारा भत्ता देने से इनकार किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट को याचिकाकर्ता में अपनी शिक्षा का फायदा उठाकर कमाने की काबिलियत दिखती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।